सरकार सेठ, आपकी शादी के लिए हाँ है ना? इसी के लिए आपने पहले पार्टी दी ना? बोलो ना। देखो तुलसी, अरे बाप रे बाप, कितना लेट हो गया, खाते खाते टाइम का पता ही नहीं चला। तुमको कहना करो स्कूल के लिए जाने के लिए देर हो रही है, वरना लेट हो जाएगा तो क्लासरूम में टीचर ना क्लासरूम के बाहर खड़ा रखेगी और फिर झांकी चटाने के ना डांट खानी पड़ेगी। तू यार साथ में ले लेना, चल ना। चल आजा, हाँ तू आजा। सरकार सेठ, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, मुझे जाना पड़ेगा। हेलो, मैं वॉलफ्लावर स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। जी नमस्ते, कहिए। आपका नंबर मुझे प्रदीप जी ने दिया। वही प्रदीप जी जिनका बेटा आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था। जी हाँ। मेरे स्कूल में एक टीचर की वैकेंसी है। प्रदीप जी ने आपका नाम रिकमेंड किया है, तो मैंने जॉब के लिए कॉल किया है। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? हाँ, मैं हूँ इंटरेस्टेड। ओके, मेरे इसी नंबर पर अपना रिज्यूमे भेज दीजिए। मैं एड्रेस आपको व्हाट्सएप करता हूँ। थैंक यू। माला। मेरे को मालूम था कि जानकी को इस नौकरी की कितनी जरूरत है। अब देख, जानकी इस नौकरी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती, भले ही उसे इस शहर को छोड़कर जाना पड़े, वो जाएगी। उसका रिज्यूमे आ गया। तो फिर बाय बेटी, लग जा काम पे। ले ले उसका इंटरव्यू, फंसा ले उसे अपने जाल में, दे दे उसे नौकरी। आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस तो इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमें खुशी होगी अगर आप हमारे स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन करती हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको नहीं पता इस वक्त मुझे इस जॉब की कितनी ज्यादा जरूरत है। और हमें एक अच्छे टीचर की। तो बताइए, आप उज्जैन कब तक शिफ्ट हो सकती हैं? उज्जैन? इंदौर में है ना स्कूल तो? जी नहीं, स्कूल तो उज्जैन में ही है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ रहने के लिए टीचर्स क्वार्टर है और 1 महीने की सैलरी एडवांस में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ये जॉब नहीं करना है तो फिर मैं ये जॉब किसी और को। नहीं, कोई बात नहीं। उज्जैन शिफ्ट होना है ना, मैं हो जाऊंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप मुझे बहुत पसंद हैं और मुझे पूरा यकीन है कि माँ आपके साथ खुश रह सकती है। सरकार सेठ, आप मेरी माँ के साथ शादी करोगे ना? क्या बात है भाई? पुरानी फोटोज देखी जा रही है, लगता है जानकी के लिए दोबारा से मन में फीलिंग्स आ रही हैं। फीलिंग्स तो रही है नेहा, लेकिन प्यार की नहीं, बदले की। माँ तो बोल रही थी कि वो आज हमें स्कूल से लेने आएंगी, अभी तक आई क्यों नहीं? माँ आप ही हो ना? क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, मेरी नौकरी लग गई है, एक बहुत अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। मुबारक हो झांकी सेठ। पर स्कूल उज्जैन में है, तो हमें कल ही उज्जैन के लिए निकलना पड़ेगा। यहाँ मैं सरकार सेठ के साथ माँ की शादी कराना चाहती हूँ,
पर माँ शहर छोड़ के जाने की बात कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया ये क्या बोल रहे हो आप? जानकी की बेटी तुलसी मेरे पास एक प्रपोजल लेकर आई है। वो चाहती है कि मैं जानकी के साथ शादी कर पाऊं। सोच रहा हूं कि हाँ कर ही देता हूं। भैया शादी? एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप जानकी से प्यार करते हो? नहीं नेहा, मैं जानकी से इसलिए शादी करने वाला हूं क्योंकि मैं रघुवीर से नफरत करता हूं। भैया आपकी दुश्मनी रघुवीर से थी, लेकिन जानकी ने आपका क्या बिगाड़ा है? और ये सही है नेहा। नेहा ये पापा की अस्थियां हैं। आज पापा को हमारे साथ होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? उस रघुवीर की वजह से। माँ, हमें नौकरी के लिए उज्जैन जाना जरूरी है। इधर हमें इंदौर में नौकरी मिल जाएगी ना? तुलसी, जो जॉब है इतनी आसानी से नहीं मिलती है, पता है? मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है। हम सब लोग अपनी जिंदगी आराम से काट सकते हैं उतने पैसों में। माँ, आप टेंशन मत लो, मैं सरकार से बात करूंगी ना। वो तो इतने बड़े ऑफिसर है, वो आपकी नौकरी लगवा देंगे, और यही इंदौर में। तुलसी, पता है ना, पहले ही विक्की ने हमारी इतनी मदद की है, हमें अपने घर में रखा। अब उसकी और मदद नहीं ले सकते हम लोग। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? सरकार से बहुत जल्द हमारे अपने बनने वाले हैं, और आप ही तो कहती हूँ ना, अपनों से मदद लेने में क्या बुराई। और पापा की मौत का बदला लेने में भी हमारी मदद करेंगे। पर इस सब के लिए आपका यहाँ इंदौर में रहना बहुत ज़रूरी है। पापा के जाने के बाद मैंने कसम खाई थी कि जब तक उस रघुवीर से बदला नहीं ले लेता, पापा की अस्थियों का विसर्जन नहीं होगा। लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया तो पता चला कि रघुवीर अब इस दुनिया में ही नहीं। उसको उसके किए की सजा मैं दे ही नहीं पाया। लेकिन मैंने ये तय कर लिया था, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, ना तो मुझे चैन मिलेगा और ना ही पापा की आत्मा को शांति। भैया, रघुवीर ने जो आपके साथ किया, पापा के साथ किया, वो गलत था। लेकिन उसकी किए की सजा उसकी बीवी बच्चे को मिले, ये भी तो सही नहीं है ना भैया? उनकी क्या गलती है इसमें? पापा के साथ जो हुआ था वो भी तो गलत ही था ना नेहा। क्या गलती थी पापा की? वो तो ईमानदारी से, मेहनत से अपना काम करते थे। गलती किसकी थी? उस रघुवीर की। उसकी फैक्ट्री में वो खराब मशीन की। ना तो वो खराब मशीन की वजह से एक एक्सीडेंट होता वर्कर के साथ, ना ही वो वर्कर के बीच में ये दंगे फसाद होता है, और ना ही पापा की जान जाती। नेहा, मैं गया था बचाने, लेकिन देर हो गई थी। नेहा, माँ ने मना किया था मत जाओ, लेकिन पापा ने एक नहीं सुनी। तुम्हें पता है, मैं उस रघुवीर के पास भी गया था। मैंने उसके हाथ जोड़े, पैर पड़े, उससे कहा कि इसकी जिम्मेदारी ले लो, लेकिन उसने उल्टा मुझ पर ही एक्सटॉर्शन का केस लगाया और हैरेस करने के इल्जाम में मुझे 3 साल के लिए जेल भेज दिया। 3 साल तक मैं अपनी मां से और मेरी बहन से दूर रहा।
रघुवीर रायचंद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे पापा की मौत का जिम्मेदार तू है। छोड़ो मुझे, मैं मार डालूंगा। आप नहीं छोड़ो मुझे। बदला लेकर छोड़ूंगा। तेरी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हुआ है ना, मार डालूंगा तुझे। हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी उस रघुवीर रायचंद ने। माँ, हम इंदौर को छोड़कर नहीं जाएंगे। माला को उसके किए की सजा हम दिलाकर रहेंगे। उसने जो पापा के साथ किया है, हमारे साथ किया है, वो सब कुछ हम भूल जाए। हाँ भूल जाओ। तुलसी, कितनी बार मैंने मना किया है। माला जा चुकी है हमारी जिंदगी से, समझ नहीं आता तुम्हें? तुलसी, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? माला का साया भी पड़ने नहीं दे सकती मैं तुम पर। अच्छा ही है जो हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएं। और कोई बदला नहीं लेना मुझे उससे। सब कुछ तो पहले ही छीन चुकी है हम सबसे। अब क्या चाहती हूँ मैं तुम्हें भी खो दूं? तुलसी, अगर हम इस शहर को छोड़कर चले गए ना, तो वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। हम एक नए शहर में अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। पर माँ, पर कुछ नहीं। इधर देखो, अपनी माँ पर भरोसा है ना? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारी भलाई के लिए कर रही हूँ। देख लेना, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब चलो, देर हो रही है ना, घर जाकर पैकिंग भी करनी है। हमें कल ही उज्जैन के लिए निकलना है। चल। पापा चले गए और उनके साथ साथ मेरा फ्यूचर भी खत्म हो गया। और ना चाहते हुए भी मुझे बनना पड़ा विक्की सरकार। बस उस दिन मैंने सोच लिया कि पूरे इंदौर में इतना पावरफुल बनूंगा, इतना पावरफुल बनूंगा कि लोग मेरे नाम से कांपेंगे। और फिर मैं बदला लूंगा उस रघुवीर रायचंद से। भगवान ने तो उस रघुवीर के साथ अपना इंसाफ कर लिया, लेकिन मेरा इंसाफ अभी बाकी है। मां का दुख और बहन के आंसू मैं कभी नहीं भूल सकता। और जिस तरह मेरे परिवार ने ये दुख सहे है ना, रघुवीर का परिवार भी वो सारे दुख सहेगा। तुलसी सोचती है कि जानकी की मेरे साथ शादी हो जाएगी तो उसकी जिंदगी में बहुत खुशी आएगी। सॉरी तुलसी, मैं जानता हूं तुम्हारी और जानकी की कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती तो मेरे पापा, माँ और बहन की भी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्हें वो सारे दुख सहने पड़े। इस शादी से तुम्हारे और जानकी की जिंदगी में खुशियां नहीं आएंगी, आएगा तो तूफान, बहुत बड़ा तूफान। सेलिब्रेशन टाइम। ए,
ए मुन्ना, ओ मुन्ना, मैं देख सेलिब्रेशन का सामान लेकर आई है और इधर तो घोड़े बेच के सो रहे। चल उठ। अरे माय डियर हस्बैंड, उठ रे। अरे काय को इतना सो रहा है? आज देख मैं भी तेरे साथ बैठ के पिएगी। मेरा आज बहुत मस्त मूड है, समझ रहे? क्या हो गया बे अचानक? बताती है। मुन्ना, अपना प्लान कामयाब हो गया। तूने वो जो रापचिक आइडिया दिया था वो काम कर गया रे। तू जानकी और तुलसी गोइंग टू फार, सॉरी गोइंग फार, बहुत दूर जा रहे हैं। अरे हमेशा हमेशा के लिए, इसीलिए तो मैं आज तेरे साथ बैठ के पीने के लिए आई। तेरे को मालूम है वो प्रिंसिपल का कॉल आया था मेरे को। वो बता रहा था कि जानकी एक पैर पर खड़ी होकर उज्जैन जाने के लिए राजी हो गई है। बस अब वो विक्रम सरकार के घर से भी आउट और इंदौर से भी आउट। अभी तुलसी और जानकी, इन दोनों से हमेशा हमेशा के लिए अपन दोनों को छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए आज मैं तेरे साथ चीयर्स करेगी। पकड़ पकड़ पकड़, मस्त चीयर करते। चीयर्स। वाह, मैं बोली थी ना वो दोनों माँ बेटी को इंदौर से बाहर फेंक देगी, फेंक दिया। पप्पा सेठ कहाँ चले गए? पप्पा सेठ, पप्पा सेठ, आप लोगों ने पप्पा सेठ को देखा है क्या? नहीं तो। सॉरी पप्पा सेठ, पर मैं सोच रही हूँ कि आपको यहीं पर छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ। आप ना मेरी बात ही नहीं सुनते हो। पापा को तो आपने हमसे दूर कर ही दिया, लेकिन जब माँ की खुशी के लिए आपने उनको एक अच्छे लड़के से मिलवाया, तो अब आप हमें इस शहर से भेज रहे हो। अब माँ और सरकार से एक साथ कैसे आएंगे? आ जाओ सब लोग, खाना रेडी है। चलो चल चलो। आजा। हाँ जी, आइए ना, खाना मंगवाया है सबके लिए। वाह, तुम्हारे पास तो घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे, और यहाँ मैं देख रही हूँ कि होटल से इतना महंगा खाना मंगा रही हो। वो हम लोग कल ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, उज्जैन। मेरी नौकरी लग गई है वहाँ। अच्छा, कल सुबह सब लोग चले जाओगे? जी, मैंने सोचा जाने से पहले एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं, इसीलिए मंगवाया ये सब। विक्की ने बताया था आपको गाजर का हलवा बहुत पसंद है। ये गाजर का हलवा आपके लिए मंगवाया है मैंने। नहीं, माँ जी थैंक यू कि आपने अपने घर के दरवाजे हम सबके लिए खोले। अरे ये क्या, इतनी बहादुर बच्चे की आंखों में आंसू? हाँ, क्योंकि पप्पा सेठ ने मेरी विश पूरी नहीं की। पप्पा सेठ मेरी बातें नहीं सुनते। अच्छा, ऐसे नाराज नहीं होते। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बप्पा सेठ किसी और की विश पूरी करने गए हो।
मतलब? पप्पा सेठ? हाँ, पप्पा सेठ तो मेरे साथ थे ना। वो क्या है ना, मेरी भी एक विश थी जिसे पूरी करवानी थी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। आपने क्या विश मांगी? मैंने पप्पा सेठ से मांगा कि मुझे हिम्मत दो ताकि मैं दिल की बात कह सकूं। कौन सी बात? और किससे? तुमसे ही तो बात करनी है ना तुलसी। तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया था। तुलसी, मैं तुम्हारी माँ के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच में आप मेरी माँ के साथ शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, पर मैं पप्पा सेठ से एक ही विश मांग रही थी। नहीं तुलसी, तुम्हारी नहीं, सिर्फ मेरी प्रार्थना सुनी है पप्पा सेठ ने। मेरी सालों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, रघु से बदला लेने की ख्वाहिश। अब तो हो गई ना विश पूरी? मेरी नौकरी लग गई है, एक बहुत अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी। पर स्कूल उज्जैन में है, तो हमें कल ही उज्जैन के लिए निकलना पड़ेगा। तुलसी, क्या सोचने लगी? सरकार सेठ, आप माँ के साथ शादी कैसे करोगे? माँ ने तो उज्जैन में जॉब ले ली और माला के डर से माँ इंदौर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। पापा के जाने के बाद माँ बहुत जिद्दी हो गई है। एक बार उन्होंने फैसला ले लिया तो फिर उनका फैसला कोई नहीं बदल सकता। फैसला तो मेरा भी कोई नहीं बदल सकता। तुलसी बच्चा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे इंदौर में। आई प्रॉमिस। मैं भी जाके जानकी से बात करता हूँ। मेरे पापा की मौत का बदला लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, माला भी नहीं। थैंक यू पप्पा सेठ। वैसे पापा जैसे तो नहीं है सरकार सेठ, लेकिन पापा से भी कम नहीं है। माँ के लिए एकदम परफेक्ट है। और सरकार सेठ ने इतने दावे के साथ कहा है, तो फिर वो माँ को उज्जैन जाने से जरूर रोक लेंगे। यानी अब तो माँ और सरकार सेठ की शादी होकर ही रहेगी। विक्की सरकार से दूर, विक्की सरकार से दूर रहो। वो बहुत खतरनाक आदमी है।
ये लेटर किसने लिखा और क्यों लिखा? जानकी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है और मैं जानती हूँ मेरे परिवार के लिए क्या सही है और क्या नहीं। हटो हटो, तुम हटो। ये और कोई सा बंदा। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। इस तरह कायरों की तरह मैं तुम्हें भागने नहीं दे सकता। जिसे तुम कायरता समझ रहे हो वो मेरी नजर में ममता है। एक माँ किसी भी हालत में अपनी बच्ची की जान खतरे में हरगिज नहीं डाल सकती। अगर मैं यहाँ रही तो वो माला नहीं, तुलसी के भविष्य के लिए मुझे करना ही होगा, वरना कौन बचाएगा मेरी बच्ची को उस माला से? मैं बचाऊंगा। जानकी, मेरे होते हुए माला तुलसी को छू भी नहीं सकती। तुम नहीं जानते हो माला को। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बहुत खतरनाक है वो। जानती तो तुम मुझे नहीं हो जानकी कि मैं कितना खतरनाक हूं। तुम्हें अंदाजा भी है कि वो क्या क्या कर सकती है? तुम्हें भी अंदाजा नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूं। विक्की सरकार से दूर रहो, बहुत खतरनाक आदमी। तुलसी, तुझे ये चिट्ठी किसने दी? पता नहीं बंटी भैया, मुझे वो उधर गमले के पास मिली। पर तुलसी, विक्की सरकार तो भले आदमी है ना। उन्होंने हमें रहने के लिए घर दिया, हमें मुफ्त में खाना पीना भी खिलाया। एक मिनट जानकी, मेरे साथ मेरे घर चलोगी? आप लोगों ने कल अच्छे से खाना नहीं खाया था ना, तो बस आज पेट भर के खाओ। और तो और, हम जब भी मुसीबत में पड़ते हैं वो हमें मुसीबत से बचाने के लिए आ जाते हैं। तो फिर उस चिट्ठी में क्यों लिखा था कि सरकार से बहुत खतरनाक आदमी है, उनसे दूर रहना? अब तो सरकार से इतने मासूम शादी करने के लिए भी हाँ बोल दिया। अब क्या करें? तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना। मुझ पर भरोसा नहीं करोगी? जानकी, कभी कभी सिर्फ एक फैसला जिंदगी बदल देता है। इसलिए कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इंदौर छोड़कर जाना चाहिए। अरे जानकी, तुम्हारी ये साड़ी कमरे में रह गई थी, इसे भी रख लो। कुछ पैक करने की जरूरत नहीं है। जानकी कहीं नहीं जा रही है। विक्रम, मेरा फैसला बदलेगा नहीं। ठीक है, तुम जिद्दी हो ना, तो मैं भी उतना ही जिद्दी हूं। मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगा। तुम मेरी दोस्त हो, और जब एक दोस्त सही दिशा चुनने में गलती कर रहा हो ना, तो दूसरे दोस्त का फर्ज बनता है कि वो उसे सही दिशा दिखाए। करना क्या है तुलसी बेटा? लोगों से पूछताछ करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे उनके बारे में, लेकिन तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें उज्जैन चले जाना चाहिए। लेकिन बंटी भैया, माला के डर से मैं ये शहर छोड़कर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और मेरी माँ कहती है कि डर इंसान का पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक इंसान उसका सामना नहीं कर लेता। और क्या पता माला वहाँ हमें ढूंढते ढूंढते आ जाए। माला हम तक बाद में पहुंचेगी, पहले हमें विक्की सरकार के घर से निकलना चाहिए।
अगर इस चिट्ठी में जरा सी भी सच्चाई है ना तो हमारा बहुत नुकसान होगा। जानकी सिधानी की जान पे भी बात आ सकती है। हमें सारा सच निकालना पड़ेगा। हाँ राइट यू, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। चलो निकलते हैं। चलो चलो ये विकी का भी ना दिमाग खराब हो गया है। अरे वो जानकी अपने पलटन के साथ जा रही थी घर छोड़ के, तो क्यों उसे रोका इसने? अरे जाने देता ना। एक मिनट, कहीं ये विकी जानकी को पसंद तो नहीं करने लगा? कहीं उसके साथ शादी करने का सोच तो नहीं रहा ना? बोल। हे भगवान, विकी का दिमाग खराब हो गया। अरे इतनी बड़ी बेटी है उसकी, दिखाई नहीं देती उसे। माँ एक मिनट बैठिए। लड़का माई मेरा जी घबरा रहा है। दवा दे जल्दी। मैं माँ को नहीं बता सकती कि उनका बेटा जानकी से इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि जानकी रघुवीर रायचंद की बीवी है और वो रघुवीर का बदला जानकी से लेना चाहते हैं। बहुत गलत कर रहे हैं भैया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनके इस बदले को प्यार में बदल सकूं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें ना भैया की गलती है, ना जानकी की और ना ही तुलसी की। देख तुलसी बेटा, अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को उज्जैन चले जाना चाहिए। बात को समझने की कोशिश कर। वहां पे जानकी सिधानी को जॉब नहीं रही है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में मिल रहा है रहने के लिए। और जहां तक बात रही विक्की सरकार की, तो वो क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, हम लोगों को पता चल जाएगा। और भूल मत उस माला को, हम लोगों को बदला लेने का मौका भी मिलेगा। लेकिन बेटा, तब तक हम लोगों को उज्जैन चले जाना चाहिए। चल बेटा। आप सही कह रहे हो बंटी भैया, अभी उज्जैन जाना ही हमारे सारे सवालों का जवाब है। तुलसी, ये तुम्हारे पापा के ऑफिस से उनके लिए इम्पोर्टेंट पेपर्स आए हैं, ये जाकर उनको रूम में दे आओ। बंटी भैया, ये नौकरी के ऑफर लेटर पर रायचंद इंडस्ट्रीज का स्टैंप क्यों लगा हुआ है? ठीक है, ये देखो। अरे हाँ, माँ का स्कूल तो उधर उज्जैन में है ना, फिर इसमें पापा की कंपनी का नाम क्यों लिखा है? तुलसी, व्हाट इफ ये लेटर उज्जैन से आया ही नहीं? कहीं इस नौकरी का माला से कोई कनेक्शन तो नहीं है? है? मुझे कुछ तो झोल लग रहा है। ये सब कुछ हमें फार्मूला नंबर 36 से पता चलेगा। बंटी भैया, ये जो ऑफर लेटर है उसमें वो स्कूल के प्रिंसिपल का नंबर तो होगा ना? चेक करो ना एक बार। बंटी भैया, ये रहा पूरा नंबर। यार ये नंबर है। अगर उस प्रिंसिपल का माला से कोई कनेक्शन है तो सब कुछ पता चल जाएगा। बंटी भैया, फोन दो। हाँ ले फोन। स्पीकर पे रखा। हेलो। हेलो, हाय, मैं माला जी की पर्सनल असिस्टेंट दीपिका बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ, बोलिए ना, कैसे याद किया माला जी ने?
अभी फंसा मास्टर। मतलब ये प्रिंसिपल माला को जानता है? आगे मत करो। वो एक्चुअली मैं माला जी की सारी मीटिंग्स का अपडेट लेती हूँ, तो जो आपकी लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अपडेट के लिए मैंने आपको कॉल किया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी माला जी से आखिरी बात कब और क्या हुई थी? हाँ जी, माला जी से कहिएगा कि फिक्र न करें, उनका काम हो गया है। वो जानकी को मैंने भेज दिया है नकली नौकरी का नकली ऑफर लेटर, और वो कुछ ही देर में इंदौर से उज्जैन के लिए रवाना हो जाएगी। ये समझो मछली जाल में फंस गई है, फिर वो उज्जैन में लावारिस घूमेगी अपने उन 4 पंटरों के साथ। और हाँ मैडम, वो मेरा 2 लाख रुपए बाकी था, कब तक ट्रांसफर हो जाएगा? हेलो हेलो, नकली नौकरी का ऑफर? मतलब ये सब कुछ माला ने किया है? ये बंटी क्यों नहीं आया अब तक? जानकी, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। हर औरत को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, और इतनी अच्छी नौकरी रोज रोज थोड़ी ना मिलती है। तुलसी, गमला, जल्दी आओ। सामान कहाँ है तुम लोग का? पता है ना बस का टाइम हो रहा है, निकलना है हमें। जाओ जल्दी से सामान लेकर आओ अपना। माँ, हम उज्जैन नहीं जा रहे, हम इधर ही रहेंगे। तुलसी, इस बारे में अब मुझे और कोई बहस नहीं करनी, हमारी बात हो चुकी है ना। हम उज्जैन जा रहे हैं और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, अब बदलेगा नहीं। माँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। तुलसी, अब इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी, कहा ना मैंने। हम उज्जैन जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं। जल्दी अपना सामान लेकर आओ, देर हो रही है हमें। माँ, आप जिस नौकरी की वजह से उधर उज्जैन जा रहे हो, वैसे कोई नौकरी है ही नहीं। ये ऑफर लेटर नकली है, सब कुछ झूठ है माँ। झूठ है ये देखो, इसमें मेरा नाम लिखा है, स्कूल का नाम लिखा है। जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनसे मीटिंग हुई है मेरी। ये सब कुछ माला की चाल है माँ। हाँ माँ, मैं सही कह रही हूँ। वो जो प्रिंसिपल है ना, उन्होंने माला के कहने पर आपको ये नकली नौकरी का ऑफर लेटर भिजवाया। माँ, ये देखो, इसमें पापा की कंपनी का स्टैंप है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना, तो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। माला जी से कहिएगा कि फिक्र न करें, उनका काम हो गया है। वो जानकी को मैंने भेज दिया है नकली नौकरी का नकली ऑफर लेटर, और वो कुछ ही देर में इंदौर से उज्जैन के लिए रवाना हो जाएगी। क्या क्या सोच लिया था मैंने, पर ये माला हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? क्या चाहती है वो? सोचा था कि अब जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी, मेरी बात सुनो। ये नौकरी मुझे मिले या ना मिले, पर ये शहर छोड़कर हम जरूर जाएंगे। जब तक हम यहाँ से दूर नहीं जाएंगे ना, तब तक वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। और इसीलिए हम यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे तुलसी, कि वो चाहकर भी हमारे पीछे ना आ सके। हम
आज अभी यहाँ से जाएंगे। पर माँ, परवर कुछ नहीं, जाओ सामान लेकर आओ। मैं खुद ही लाती हूँ। माँ, माँ रुक जाओ। जानकी, रावण बहुत शक्तिशाली होता है। सही गलत हर दाव उसके पास होता है। अगर तुम उसका सामना करोगी तो वो बार बार तुम्हें हराने की कोशिश करेगा, लेकिन अंत में तुम्हारी जीत होगी। लेकिन अगर उसे पीठ दिखाकर भागने की कोशिश करोगी तो वो बस एक बार करेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें बताओ, रावण का सामना करने में अक्लमंदी है या फिर पीठ दिखाकर भागने में? अपनी बच्ची की रक्षा करने के लिए अकेली हूं मैं बिल्कुल। कैसे करूं मैं सामना, कैसे करूं? जानकी, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ जानकी। और माला का सामना करने में मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगा। मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखो। तुलसी, आओ पीछे पीछे। तुम्हारा सरकार सेठ तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। आई प्रॉमिस। भगवान जी, बस भैया के दिमाग से ये बदले की भावना निकाल दो। बाकी सब तो आपने अच्छा ही कर दिया है। मुझे तो लगता है कि वो चिट्ठी भी माला की ही कोई चाल है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सरकार सेठ हमारी टीम में आए और उसके दुश्मन बन जाए। सही गणित लगाई है तूने। माला ने तो अच्छी कोशिश की, लेकिन हम उसके जाल में फंसने वाले नहीं हैं। और मुझे सरकार सेठ पर पूरा भरोसा है। वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं भी। और सरकार सेठ हमारे साथ है, हमारी टीम में। दो साल से मुझे इसी पल का इंतजार था कि मैं कब माला का सामना करूंगी। अब वो पल आ गया है। चलो चलो। वो क्या है ना, हम अमीरों को पार्टी करने के लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं होती।
देखिए कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है? आपको टाइमिंग में भेज रही हूँ, शाम को आ जाइएगा। आप आएंगी तो अच्छा लगेगा। ओके बाय। अमीर बनने में क्या मजा ही है ना, अलग मजा। मैं कितनी मस्त लग रही हूँ। चलिए फोटो ही निकाल लेती है। ये मुन्ना येड़ा हो गया क्या? अभी मेरे को हार्ट अटैक आ जाता तो? माला तू इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। और वैसे ये पार्टी किस खुशी में? अरे खुशी की बात है तभी तो पार्टी रखी है। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन वो जानकी और तुलसी, वो ये शहर छोड़कर जा रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो बस रखती मैंने पार्टी। तुम्हें क्या लगता है वो जी आसानी से चले जाएंगे? चले जाएंगे? अरे अब तक तो उनकी गाड़ी ये इंदौर छोड़ के चली भी गई होगी। बड़े आए थे विक्रम सरकार से फ्रेंडशिप करने वाले, बस वो विक्रम सरकार से दूर चले जाए ना, मेरा आधा काम हो जाएगा। एक बार वो दोनों इंदौर को छोड़कर उज्जैन पहुंच जाए, वहां उज्जैन में मैं ऐसा इंतजाम करेगी ना उन दोनों का, वापस मुड़ के इंदौर नहीं आएगी। All yours. हाँ तो मैं पिएगी ना। और अगर तेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, तो पूछ रहे कि पार्टी काय को रखी, तो चल निकल। बाय। अरे माँ कसम, पूरी बाटली खाली कर दी। ये बेवड़ा है या? चलो अभी अपना बोरिया बिस्तर पैक करके निकलो इस घर से। अभी इस घर में तुम्हारा दाना पानी बस। अभी इस घर की मालकिन मैं है, माला देवी। तुलसी, माला, ये पूरा का पूरा घर मेरे पापा का है। अच्छा, और इस घर की असली मालकिन मेरी माँ है। और अब हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और मैं तो तुम दोनों को निकाल रही है ना। और मैं ऐसा काय को कर रही है तेरे को मालूम है? अभी बताती है। ये देख, ये कागज, ये रुपया पैसा जायदाद, ये पूरा का पूरा महल, रायचंद एम्पायर, ये सब कुछ रघु ने मुन्ना के नाम कर दिया था। और अभी तो तुम दोनों को मालूम है ना कि मुन्ना और मेरी शादी हो गई है। तो कायदे से देखा जाए तो कानूनी तौर पर ये सब कुछ मेरा है।
माला, ये पेपर्स तुमने खुद बनवाया है ना? ये सब कुछ तुमने धोखे से किया है ना? हाथ हटा पेपर में से। मैं नहीं हटाऊंगी। मेरे पापा इन पेपर्स पर साइन कर ही नहीं सकते। मैं नहीं मानती इन पेपर्स को। तुलसी छोड़ मुझे। तुलसी मत मुझे पेपर्स दो। अरे फट जाएगी तुलसी, छोड़। तुमने धोखे से हमारा सब कुछ छीन लिया, मेरे पापा भी छीन लिए, और इस चीज का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। तुलसी क्या करे? छोड़ो, तुलसी उठो। छोड़ दो। नहीं, नहीं मेरी बच्ची, नहीं। नहीं माँ, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। माला को उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए माँ। मैं माला को छोड़ूंगी नहीं। तुलसी छोड़, तुलसी छोड़ो। तुलसी तुम्हें मेरी कसम। रहने दो, और हिम्मत नहीं है मुझ में लड़ने की। ए जानकी, तू पहले अपनी इस बच्ची को संभाल, समझी? वरना अपने पति के साथ तू इससे भी हाथ धो बैठेगी। तुलसी मेरी बात सुनो। माला के पास कानूनी पेपर्स हैं, हम कुछ नहीं कर सकते अभी। और रघु की मौत का माला के खिलाफ हमारे पास इस वक्त कोई सबूत भी नहीं। पता है ना तुम्हें, पहले ही पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है रघु के खून के इल्जाम में। अभी हम कुछ नहीं कर सकते तुलसी, प्लीज अभी मेरे लिए रहने दो। तुम दोनों ना अपना ये रोना धोना बाहर जाके करना। निकला इधर से, कल्टी हो जाओ। चलो। तुलसी, ये किधर जा रही है? हाँ, किधर जा रही? उसको उधर ही छोड़। इस घर का कोई भी सामान तुम दोनों अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, समझे? रोक के दिखाओ ना। माँ, हम भले ही ये घर को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इस घर की सबसे कीमती चीजें हम लेकर जाएंगे। क्या कीमती चीज? हाँ, किसकी बात कर रही है तू? ओ जानकी, उधर किधर चली जा रही है तू? ए जानकी, मैं तेरे से बात कर रही है ना, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इधर का कोई भी सामान तुम दोनों हाथ नहीं लगा सकते, अपने साथ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ये घर मेरा और यहाँ। चलो तुलसी। माँ की कसम की वजह से मैं अभी जा रही हूँ माला, और मैं लौट के आऊंगी, और पापा की मौत का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। मैं आ गई माला, अपने पापा की मौत का बदला लेने। गाड़ी रोक, रोक। वो दारू की दुकान है, ये पैसे दे, वहाँ से 2 प्रीमियम विस्की की बोतल लेगा। चप बराबर।
Marian, kौन है? Yes. ए स्टॉप! क्या रे? तुम सड़क छाप लोगों को किसने अंदर आने दिया? ए सड़क छापी स्टिंकिंग पीपल, कितना बास मार रहे हो तुम लोग? इधर काय को मेरा घर आके गंदा कर रहे हो? चलो निकलो इधर से बाहर। मालूम है ना ये माला रायचंद की प्रॉपर्टी है। अरे तुम लोग को पगार काय को देती है? निकालो इन्हें, निकालो, बाहर चलो, चलो, निकालो इन भिखारी लोगों को। बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। आए बड़े माला के घर में एंटर करने वाले। क्या बात? 1 मिनट। हीरो सरकार से, हीरो सरकार से, हीरो सरकार से, हीरो सरकार से। माँ, वेलकम होम। अरे बंटी भैया, आप लोग इधर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ ना, शर्माओ मत, ये हमारा ही तो घर है। कोई किधर नहीं आएगा। अगर तुम लोग अंदर घुसे ना, मैं सबकी टांगे तोड़ दूंगी, समझ रहे हो? ले मुन्ना, ये बड़ा वाला बैग इस घर के सबसे बड़े कमरे में रख कर आ, क्योंकि ये बैग हमारी तुलसी बिटिया का है। तुलसी कौन? तुलसी कौन? तुलसी, जो इस घर की अकेली वारिस है। असली मालिक की असली बेटी रघुवीर रायचंद, तुलसी रायचंद। ए रुक, भाई नीचे रख। ये मेरा महल है, माला रायचंद का महल, और इसमें तुम जैसे भिखारियों की कोई जगह नहीं है। वापस उल्टे पैर निकल जाओ। पैर कैसे रखे हैं? ऐसे ऊंट पहाड़ के नीचे। ए रुक, रुक। अरे आज समोसे नाइस। ए वापस रख। मालूम है कितना महंगा है ये? तुम गरीब लोगों का ना हलक से भी नहीं उतरेगा। अरे अगर इतना महंगा है तो 10 रुपए का चटनी क्यों नहीं है रे? क्या मालकिन बनेगी रे तू इतने बड़े बंगले की? चल। भैया 1 प्लेट समोसा और। हाँ, मुझे ना ये फल का जूस पसंद नहीं है, मेरे लिए सब्जी का जूस। ए चुप, तू इनकी बात क्या सुन रहा है? ये लोग पगार देते तेरे को? नहीं ना, खड़ा रहता। मैं कमिश्नर को फोन लगाएगी, वो इधर आएंगे ना, तब तुम लोगों को धक्के देकर बाहर निकालेंगे। तब तुम लोगों की क्या ठिकाने आएगी? मैं भी फोन करेगी। सुनते हैं सब कित पर करती नहीं
जश्न सजीती और डरती नहीं, पानी सा बहती जो मैया कहती है मुश्किल में थमती नहीं। तुलसी, तुलसी, क्या हुआ? इसका पता छोटी बड़ा तुलसी। नाइस तुलसी। अरे हाँ, ये फोन तो गीला हो गया। अब क्या करें? अब तो ये फोन भी नहीं चलेगा और तुम्हारी कोई चाल भी नहीं। अब तो तुम यहाँ से हिलने वाली नहीं हो माला। मैं नहीं हिल पाएगी, अभी मैं बताती है। तू जरूर हिलेगी, समझी? सोचना भी मत। तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो सब कुछ भुलाकर जा चुके थे हम लोग। कुछ नहीं चाहिए था तुमसे, फिर क्यों वापस आई हमारी जिंदगी में? क्यों पहले हमें उस बस्ती से निकलवाया, फिर मुझे वो झूठा जॉब लेटर दिलवाया? चाहती क्या हो तुम माला? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के मनहूस शक्लें मैं जिंदगी में कभी भी नहीं देखूं, खासकर इस तुलसी की। तो साफ साफ बोल दो ना कि तुम मुझसे डरती हो, ताकि मैं इस घर में ना आ पाऊं अपना हक लेने। पापा की मौत का बदला ना ले पाऊं मैं, लेकिन अब तो मैं आ गई। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।